प्यारे भक्तों, आज तुम ये वीडियो यूं ही नहीं देख रहे। ये कोई आम वीडियो नहीं है। ये खुद बाबा की तरफ से तुम्हारे लिए एक संकेत है। कभी कभी हम जीवन में इतने उलझ जाते हैं कि बाबा के बुलावे को भी संयोग मान बैठते हैं। पर जो आज हो रहा है, ये संयोग नहीं, ये बुलावा है। प्यारे भक्तों, अब आपके सामने नीम करोली बाबा के चमत्कारी वचनों से जुड़ी एक ऐसी कथा प्रस्तुत है जो केवल किसी एक की कहानी नहीं, बल्कि हम सबके जीवन की गहराइयों को छूती है। लेकिन उससे पहले थोड़ा मन को शांत कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और आंखें बंद करके बस एक बार नाम लीजिए, श्री हनुमते नमः, जय बाबा नीम करोली। प्यारे भक्तों, जब जीवन में एक के बाद एक उलझनें आती हैं, जब कभी लगता है कि कोई सुन ही नहीं रहा, जब आत्मा तक थक जाती है, तब कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ एक आश्वासन चाहिए होता है। और वो आश्वासन जब नीम करोली बाबा के वचनों से मिलता है तो मन की गांठें खुल जाती है। रुका हुआ भाग्य चल पड़ता है और रुका हुआ जीवन एकदम से गति पकड़ लेता है। बाबा के वचन बड़े सरल लगते हैं, मगर जिनके भीतर आग की तरह जल रही बेचैनी हो, उनके लिए बाबा का एक संकेत साक्षात चमत्कार बन जाता है। और आज की ये कथा भी ऐसे ही एक संकेत से शुरू होती है, जिसमें बाबा ने सिर्फ इतना कहा, अब देर मत कर, मेरी ये बात मान ले, सब कुछ बदल जाएगा। ये कथा है दर्शन सिंह जी की, जो हरियाणा के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। सादा जीवन, पूजा पाठ और नीम करोली बाबा की भक्ति। मगर एक दुख ऐसा था जो उन्हें हर रात अंदर से तोड़ देता था। उनका बेटा कनाडा जाकर उनसे पूरी तरह टूट चुका था। फोन उठाता नहीं, और जब उठाता भी तो गुस्से और कटु शब्दों से भरा। हर गुरुवार दर्शन जी बाबा की तस्वीर के सामने बैठकर बस इतना कहते, बाबा, मेरा बेटा लौट आए, चाहे मैं कुछ भी सह लूं। एक रात बाबा स्वप्न में आए। माथे पर तेज था, चेहरे पर वही करुण मुस्कान। उन्होंने कहा, पुत्र, अब देर मत कर, मेरी ये बात मान ले, सब कुछ बदल जाएगा। दर्शन जी कांप उठे। सपने में बाबा ने बस इतना कहा, आज स्टेशन जा और किसी अनजान को भोजन करवा, लेकिन उस भाव से कर जैसे अपने खोए बेटे को खिला रहा हो। दूसरे दिन दर्शन जी भोजन की थाली लेकर स्टेशन पहुंचे। मन में बाबा का आदेश गूंज रहा था, अब देर मत कर। वहां एक युवक बैठा था, थका हुआ, गुमसुम और बेहद टूटा हुआ। उन्होंने पूछा, बेटा, खाना खाएगा? वो युवक कुछ देर उन्हें देखता रहा, फिर धीरे से बोला, आपने बेटा कहा? बहुत वक्त हो गया, किसी ने मुझसे ऐसे नहीं कहा। उसने खाना लिया। कुछ देर बाद वो रोने लगा, फिर कहा, मैं कनाडा से भाग कर आया हूं, वहां सब कुछ था सिवाय शांति के। आज सुबह आत्महत्या करने की सोच रहा था, लेकिन आप मिल गए और अब सब कुछ बदल गया। दर्शन जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोले, बेटा, मैं नहीं, ये बाबा नीम करोली हैं जो आज तुझे खुद खाना खिला रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने ध्यान से उस युवक को देखा, पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई और नहीं, उनका अपना खोया हुआ बेटा